हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 4 in 1 लर्नर। आज मैं आपको इस चैनल पर कक्षा 7 के बसंत पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय समझाने जा रही हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में पहला अध्याय एक कविता है। उस कविता को शुरू करने से पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि तोता स्वच्छंदी रूप से बैठा हुआ है। ये पक्षी आकाश में क्रेन जो है आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो कि पक्षी जो है वो बादल में अपनी अपनी उड़ान भर रहे हैं और यहाँ पर पक्षी अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। तो इस चित्र को देखते हुए हम आपके पाठ्य पुस्तक की कविता का शीर्षक ढूंढेंगे। आप बता सकते हैं कि हम आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता का शीर्षक क्या है? चलिए मैं ही आपको आपकी कविता का शीर्षक बताती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक की कविता का शीर्षक बताती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक के में कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त मीन स्वतंत्र और गगन मीन्स बादल, आसमान। तो पक्षी जो है वो उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से गगन के हैं, गगन में उड़ान भरते हैं। ठीक है। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन, इस कविता के रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन है, उनके बारे में देखेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। वे रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने एमए और पीएचडी अर्जित किया, पीएचडी की डिग्री ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में 1950 में डी लीट के साथ भी सम्मानित किया गया। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि परतंत्रता के कष्टमय जीवन कैसे होते हैं और पक्षी जो है वो स्वतंत्र रूप में आकाश में विचरण करना चाहते हैं। तो इस कविता को शुरू करने से पहले इसके कठिन शब्द को हम देखते हैं। शब्द अर्थ उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ हुआ खुला। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक तिलियां, कनक तिलियां सोने की सलाखें। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है खुशी से। कटुक, कटुक मीन्स कड़वी। निम्बोरी, नीम का फल, जब नीम में फल आता है तो उस फल को निम्बोरी बोलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियां। गति, गति का अर्थ हुआ चाल। फुनगी, पेड़ का अगला सिरा, पौधे या पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे फुनगी कहते हैं, जो हवा में झूलते रहता है। अरमान, इच्छा। क्षितिज, आकाश और धरती का मिलने वाला स्थान। होड़ा होरी, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। नीर, घोषला। आकुल, बेचैन। ठीक है। अब ये कठिन शब्द देखने के बाद हम अब कविता के पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक और चित्र देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पक्षी जो है पिंजरे में अगर बंद है तो उसे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा, वो आज़ाद रहना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है बताते हैं कि अगर पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उन्हें जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो घुट घुट के जीते हैं। इसलिए पक्षी को स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए, पिंजरे में बंद रख करके नहीं रखना चाहिए। आप भी अगर किसी व्यक्ति को किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए और अच्छे खाना दिया जाए तो भी आप नहीं रहना चाहोगे, जबकि आप खुले वातावरण में और सबके साथ मिलजुल के रहोगे तो आप खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे। तो इस कविता में कवि ने उनकी कष्टमय जीवन को दर्शाया है कि वो कैसा एहसास करते हैं। ठीक है। अब इस कविता का पाठ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता में कवि ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है और साथ ही साथ अलंकार और समास का भी उपयोग किया है। तो इस पहला जो पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन, उसमें हमने देखा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पक्षी जो बोल रहे हैं वो बोलते कविता के माध्यम से वो पक्षी
के द्वारा कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान, उन्मुक्त में स्वतंत्र, खुले आसमान में गगन के हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। मतलब अगर आप उनको पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो जितना खुल के उड़ स्वच्छंद रूप से विचरण करके गा पाएंगे, वो पिंजरे में बंद करने के बाद वो गाना नहीं गा पाएंगे, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलियां, पिंजरे में जो तिलियां लगी, वो सोने की अगर तिलियां भी लगी हुई हैं तो भी कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, उनके जो पंख हैं पुलकित पंख वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल, जो नदी से पानी बह रही है, समुद्र से, झरने से जो पानी बह रही है, वो पीने वाले हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। बोल रहे कि अगर नीम की जो कड़वी फल है, नीम की जो कटुक निवौरी है, वो हमें ज़्यादा प्रिय है, हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सोने की कटोरी में अच्छे खाने मैदा की लोई भी दोगे, उससे ज़्यादा हमें वो कटुक निवौरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर वो स्वतंत्र होकर खाना खा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोर चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि जो है उसमें पक्षियों के द्वारा यह बोलना चाह रहे, पक्षी जो है वो बोल रहे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब सोने की श्रृंखला के बंधन में जो पिंजरा है उसमें हम लोग बंद होने के कारण अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु पन के फुनगी पर के झूले। बस अपना एक सपना ही रह गया कि जो पेड़ के ऊपरी भाग है, ऊपरी शीर्ष है, उस पर हम लोग झूल रहे हैं, ये सिर्फ सपने में हमें दिख रहा है। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सी। अब तो सिर्फ अरमान, इच्छा ही रह गई है कि हम नीले आकाश, नभ मीन्स आकाश, नभ का क्या होता है आकाश, नभ की सीमा पाने, मतलब आकाश कितना, आकाश की सीमा है, लंबाई है, उसको नापने के लिए हम उड़ते रहते। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर लाल किरण सी जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चुगते तारक भी रूपक अलंकार को दर्शाते हैं। तो ये जो है चिड़िया को जब अपना चोच खोलते हैं तो उसकी जो रंग होते हैं वो लाल रंग होते हैं, और बोले कि लाल किरण सी चोच खोल, अपने चोच को खोलते हैं तो चुगते तारक अनार के दाने, जो अनार के दाने हैं वो उन्हें तारे समझ के चुग लेते हैं, या जो अनार के दाने जो हैं उन्हें क्या किसके समान लगते, तारे के समान। चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, अभी इसके कल अंतिम ये देखेंगे, पाठ देखेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि जो है वो पक्षी के माध्यम से बताते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज, मतलब क्षितिज का मतलब कहाँ है, का अर्थ क्या हम लोगों ने देखा पहले कि क्षितिज जहाँ पर जमीन और आसमान का मिलन होता है, और वो जगह हमें पता नहीं कि कहाँ पर आकाश और जमीन का मिलन होता है, या जहाँ से सूर्य और आकाश निकलते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज, मतलब जिसकी सीमाहीन क्षितिज है, उस क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब ये पंखे जो हैं, पंख जो पक्षियों के जो पंख है उसमें प्रतिस्पर्धा होती वहां तक पहुंचने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें क्षितिज जो है वो मिल जाता, या फिर हमारे सांसों की डोरी टन जाती, या तो हम मर जाते, या तो हमारी सांसें खत्म हो जाती। ठीक है, नीर न दो चाहे टहनी का, नीर मीन्स घोंसला, घोंसला जो है वो मिले चने मिले, टहनी पे जो घोंसला बनाते हैं वो घोंसला कहीं आज कहीं कल कहीं ऐसे कहीं भी हो, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं
तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल मीन्स हमें उड़ने में जो हमें उड़ने की जो चेष्टा है उसमें विघ्न मत डालो। हमारे पास पंख है और पंख किसके लिए होते हैं? उड़ने के लिए होते हैं। तो हमें जब पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम उड़ नहीं पाएंगे। तो हमें उड़ने के लिए जो पंख मिले हैं उसमें हमें उड़ान में विघ्न मत डालो। तो इस कविता में कवि जो है पक्षियों की वेदना को दर्शाया है जब वो गुलामी में रहते हैं, जब वो पिंजरे में बंद रहते हैं। और हर व्यक्ति, प्राणी या पक्षी या मनुष्य, वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। तो अगर आपको ये कविता पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।